देखिए को ध्यान दीजिए एक बार और। करा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो प्रथम पद का मतलब ये हो गया कि ए का मान, प्रथम पद का मतलब ए का मान। अब उनको जो हमको सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे पदों की संख्या और सार अंतर, इसको चाहो तो मान सकते हो। ये ना अगर हम मानते हैं कि माना समांतर श्रेणी का माना समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को कहा जाए n तथा सारवंतर d है। n कौन है? क्योंकि हमको पदों की संख्या अर्थात n का मान और सारवंतर d का मान हमको जो है ज्ञात करना है। ठीक है। अब हमको देख लीजिए यहाँ पे दिया क्या क्या है। यहाँ दिया है प्रथम पद, अर्थात यहाँ दिया है प्रथम पद एक मान दिया है 5, यही ना। और तो देखिए यहाँ दिया अंतिम पद, हमने बताया था ना कि अंतिम पद चाहो तो लिख सकते हो l बराबर an बराबर 45। तो यहाँ लिख सकते हो कि l बराबर an बराबर हो जाएगी 45। और यहाँ दिया है योग का मतलब SN का मान, योग का मतलब SN का मान। यहाँ लिखेंगे SN बराबर दिया है 400, यही ना। अब को इन्हीं सवालों से जो है हम n का मान और d का मान जो है निकालेंगे। ठीक ना। तो हम 60 वाले सूत्र से जो है सबसे पहले किसी का मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे हमारा सूत्र होता है 60 वाला कि SN बराबर ये होता है n/2 और कोष्टक में a प्लस l, यही ना। तो देखा को एक मान कहा दे रहा है, इसका मान दिया है 400, इसका मान दिया है 400। यहाँ लिखेंगे 400 बराबर n का मान हमको ज्ञात करना है, n का मान दिया नहीं है, n/2 यहाँ लिख देंगे। एक मान क्या दिया है 5 और प्लस l का मान दिया है 45। अब जोड़ देंगे इसको, चाहो तो इससे इसमें गुणा करवा दो, गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और बराबर जाएगा यहाँ n गुणे कितना हो जाएगा 45 से 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यही ना। तो लड़को जाएगा यहाँ पे n बराबर 800 बटे कितना हो जाएगा 50। इससे 0 काट दीजिए, यहाँ कितना जाएगा 16, अर्थात n का मान कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है। n का मान हमारा निकल गया 16। अब दिखा रखो जब हमारा n का मान 16 निकल गया, हमको निकालना है d का मान। हमको क्या निकालना है d का मान। लड़को d का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले वाले सूत्र से जो है हल करेंगे। देखिए हम इसके बाद यहाँ लगा दे रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नीचे लगाइएगा सवाल को। तो ये सूत्र हमारे यहाँ लगेगा कि an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू d, इसी सूत्र से हल होगा। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है कि l बराबर an बराबर 45, अर्थात an का भी मान कितना होगा 45 होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि an का मान हमारा हो जाएगा 45 बराबर एक मान क्या दिया है 5, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस और को देखिए n का मान कितना आया है 16, यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 8 इंटू d। अब चाहो इसको पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर हो जाएगा, तो घटा देंगे तो 16 से जब 15 तो क्या लिख देंगे सीधे सीधे 15d।
यही नहीं। तो अब देखा तो इसमें घटाएंगे क्या बचेगा, 40 बराबर 15 डी, तो डी बराबर हो जाएगा 40 बटे कितना हो जाएगा 15, काट दीजिए 5 तिहाई 15 और 5 बटे 40, तो डी बराबर हो जाएगा 8 बटे 3। आ रहा, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से रखो हमारा। अब यहाँ नीचे लिख सकते हो कि n अर्थात n पदों की संख्या, या लिख सकते हो कि पदों की संख्या, पदों की संख्या को बराबर हो जाएगी 16 और सार अंतर बराबर हो गया 8 बटे 3। इस प्रकार को हमारा सवाल हल हुआ। ठीक है, ओके।